हेलो दोस्तों, आज हम 19 जून 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किसके साथ सतत विकास के सहयोग ढांचे 2023-27 पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन ने भारत सरकार के जो है नीति आयोग के साथ सतत विकास के सहयोग ढांचे 2023-27 पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो हस्ताक्षर किया गया है ये 5 साल के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है नीति आयोग के साथ यह हस्ताक्षर किया है। तो नीति आयोग से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है काफ़ी सारे एग्जाम में। तो पहले आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1950 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो है योजना आयोग के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो है चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होंगे वही जो है नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। तो भारत के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की द्वारा जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति वर्तमान में की जाती है। अब जब आगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी तो वो भारत में जो भी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होगा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO जो है कौन है? तो आपको याद रखना है VVP सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो आपको याद रखना है सिंधु फ्री खुल्लर जो थे नीति आयोग के पहले CEO थे। ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग में जो है पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो है 5 होती है, जबकि अंशकालिक सदस्यों की संख्या जो है 2 होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग से रिलेटेड याद रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है यह समझौता किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन, UN का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन। तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं, महानिदेशक कह सकते हैं। और यहाँ के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? तो आपको याद रखना है अमीना जे मोहम्मद जो हैं यूनाइटेड नेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 193 मेंबर कंट्री हैं। ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन की कितनी जो है
ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो आपको याद रखना है 6 जो है 6 हैं। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरेबिक, दूसरा हो जाएगा इंग्लिश, तीसरा हो जाएगा चाइनीज, चौथा हो जाएगा फ्रेंच, पांचवा हो जाएगा रफियन और छठवा हो जाएगा कौन सा स्पेनिश। तो ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी हैं, यूनाइटेड नेशन की। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफविंदर आर सिंह के द्वारा जो है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। इनका नाम जो है अफविंदर सिंह के नाम से इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। ये अफविंदर सिंह लिखा है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट जो है किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, अफविंदर आर सिंह के द्वारा, ठीक ना। आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है नारायण वांगुल के द्वारा जो है रिफ्लेक्शन नामक जो है पुस्तक लिखा गया है, जिसका विमोचन जो है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। तो रिफ्लेक्शन नामक जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण वांगुल के द्वारा। हाल ही में जो है जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत जी के द्वारा जो है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है फाइबर अकाउंटर्स नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो है फाइबर अकाउंटर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। और यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है 1994 से यह घोषणा की गई थी कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाएगा। 2023 की जो है इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है हर राइट्स जो है 2023 में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम थी। अब तक जून माह में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जा चुके हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना है 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस की जो है थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन जो है 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट की एक थीम थी। 5 के बाद आता है आपका 6 जून को जो है यूनाइटेड नेशन का जो है रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स इसकी थीम थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है 8 जून को जो है विश्व महासागरी दिवस और एक जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 9 जून को मनाया गया है प्रत्यायन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन दिवस जो है एक्रीडिटेशन डे, ये कब मनाया गया है, 9 जून को मनाया गया है। 12 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है निषेध दिवस, ये कब मनाया गया है, 12 जून को। और इसकी थीम क्या थी, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर 2023 में इसकी एक थीम थी। 12 के बाद आता है 14 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है, वो कौन सा, विश्व रक्तदाता दिवस
ये जो है 14 जून को बनाया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, फेयर लाइफ एंड फेयर ऑफन। 2023 में जो है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा और फेयर लाइफ, फेयर ऑफन विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी। 15 जून को जो है विश्व पवन दिवस मनाया गया है, ग्लोबल विंड डे मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और बुजुर्ग व्यक्तियों के दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता दिवस मनाया गया है। और अब 17 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं जो है सूखा रोग दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर देगा अमेरिका। देश जो है इजराइल के खिलाफ पक्षपात होने के कारण जो है ये बाहर हो गया था, अब 4 साल बाद फिर से जो है यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है। अब ये जो है अमेरिका जुलाई 2023 में यूनेस्को में शामिल होगा। यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा अमेरिका ने की है। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। यहाँ के जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो आपको याद रखना है कमला हैरिस हैं। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो डॉलर करेंसी चलती है। यहाँ के पार्लियामेंट का नाम जो है सीनेट है। हाल ही में जो है अमेरिका कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज जो है भारत और जो है अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी फेमस है, जिसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो आयोजन किया जाता है वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच किया जाता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन जो है भारत और अमेरिका की सेना के बीच कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जो है यूनेस्को के बारे में थोड़ा आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ऑन्द्रे अजोले जो है वर्तमान में यूनेस्को के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है ओम बिरला जो कि लोकसभा के 17वें नंबर के स्पीकर हैं, इनके द्वारा ही जो है मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है, तो ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो कोटा राजस्थान से जो है ये लोकसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 543। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नए सांसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 888 आपको याद रखना है। 888 सीटें हैं लोकसभा की और 384 सीटें हैं किसकी, तो आपको याद रखना है राज्यसभा की, ठीक ना। उत्पल पाल सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा के हाउस ऑफ लीडर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव कब कराया गया था, तो 1951 में कराया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर जगह दुबई में जो है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों की 8 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका जो है आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है एवं किसके द्वारा ड्रीम 11 स्पोर्ट्स के द्वारा जो है इसका आयोजन कराया जाएगा, कहाँ, दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रियल इस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है रियल इस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं।
पहली यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला, यहाँ की फॉर्मर कैपिटल है, और धर्मशाला जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के वर्तमान में जो है कौन है, आपको याद रखना है गवर्नर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का DLR नंबर जो है 120403, 12 यहाँ जिले हैं, 4 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय, मतलब यहाँ केवल विधानसभा की सीटें और विधानसभा की जो है 68 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जेल के कैदियों के लिए जो है हिम केयर योजना जो है शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है राज्य की आर्थिक स्थिति पर कौन सा राज्य जो है श्वेत पत्र लाएगा, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ही जो है श्वेत पत्र लाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू जिला शीर्ष पर है। जम्मू कश्मीर के जिला सुशासन सूचकांक में दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर का सोबा जिला, और तीसरे नंबर पर है श्रीनगर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।